जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग संस्कृत का मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसमें हम लोग आज दूसरा मॉडल पेपर लेके चल रहे हैं। इनमें जो है 30 वो प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिगत से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, कांतोदंत का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कांतोदंत, कांतोदंत का मतलब होता है प्रियतम का वृत्तांत। प्रियतम का वृत्तांत। कांतोदंत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। और इसका जो अर्थ है प्रियतम का वृत्तांत, इसको हम लोग तत्पुरुष समास को देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका विग्रह क्या करेंगे? कांतस्य उदंतः। कांतस्य उदंतः, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सा विजातीय शब्द है? विजातीय शब्द बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता है सयालक। सयालक मतलब क्या होता है? साला। सयालक मतलब साला। जमाता मतलब दामाद। और तनया मतलब क्या होता है? बेटी या पुत्री, ठीक। अब बचा क्या? ससर्प। ससर्प का मतलब होता है सरसों। ससर्प का मतलब क्या होता है? सरसों। अब समझ जाइए कौन सा, ये तीनों तो किसी न किसी ढंग से एक प्रकार है। ये जो ससर्प है यही अलग है, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा शिक्षण में क्या सहायक है? जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण में भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल गलत। व्याकरण के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, बहुत सही। गद्य शिक्षण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कौन सा विकल्प सही है? अगर भाषा शिक्षण में सहायक पूछा जाए तो व्याकरण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं करेंगे तो भाषा के बारे में क्या समझेंगे? भाषा के शिक्षण के बारे में। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के अभिव्यंजना कौशल के विकास के लिए कौन सा उपाय सहायक नहीं होगा? बालकों के अभिव्यंजना कौशल के विकास के लिए, जो बालक हैं उनका अभिव्यंजना कौशल विकास के लिए सबसे ज्यादा सहायक होते हैं चित्र। और क्या सहायक होते हैं? अभिनय। और क्या सहायक होते हैं? कहानी। इसमें अगर कोई सहायक वाली बात नहीं है तो कौन सा है? कुश्ती। कुश्ती से क्या उसके व्यंजना कौशल की सहायकता होगी? कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में पठन कुशलता, जो पठन कुशलता है, संस्कृत भाषा में पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? अब बताइए। पठित सामग्री पर प्रश्न बताएंगे, बिल्कुल। अभी पूरा विकल्प पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? पठित सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। पाठ्य पुस्तक से पाठ की पंक्तियों को पढ़वाएंगे। यहाँ पढ़वाएंगे नहीं, पढ़वाएंगे होगा। पढ़वाएंगे। बच्चों से उच्च स्वर में बोल बोल कर पढ़ने के लिए बोलेंगे ताकि उच्चारण की जांच कर सकें। अगर यहाँ पर संस्कृत भाषा की बात करें तो सबसे बढ़िया होता है बच्चों से प्रश्न पूछवाना। जब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, तो वो अच्छे से जवाब देते हैं। और पठित सामग्री अर्थात कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी सही है। अगर पठन कुशलता का मूल्यांकन करना है तो सबसे अच्छा होता है क्या? तथ्यात्मक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वप्नवासवोत्तम नाटक में कुल कितने अंक हैं? ये किसकी रचित है? जो स्वप्नवासवोत्तम नाटक है ये भास की रचना है। किसकी है? भास की रचना है। और ये एक प्रकार का नाटक है और इसमें टोटल कितने अंक हैं? 6 अंक। कितने हैं? 6। इतनी जानकारी आप इसके लिए रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण। वर्गों का पंचम वर्ण क्या होता है?
अंगा या ड़ न म, और इनका जो उच्चारण स्थान है क्या होता है, नासिका। क्या होता है, नासिका। तो सबसे विकल्प सही कौन सा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वृद्धि संधि का विधायक सूत्र। वृद्धि संधि है, उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, वृद्धि रेच, वृद्धि रेच सूत्र। अब यहां देखिए वृद्धि रादैच दिया है, ये वृद्धि रादैच संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन संधि का सूत्र जो है वृद्धि रेच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैत्य, दैत्य धन अरि में कौन सी संधि है। तो दैत्य धन अरि में कौन सी संधि है, सबको पता है इसमें कौन सी संधि होगा, दैत्य धन अरि में ये बन जाएगा क्या आपका, दैत्यारी। ठीक। अब ये जो दैत्यारी है बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं गलत कर देंगे। हमने संधि का आपको ट्रिक बताया था, संधि का ट्रिक क्या था, सार्थक शब्द। अगर सार्थक शब्द आता है उसके बाद आ, बड़ी, उ और री ये आते हैं तो किसमें चला जाता है, कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ। लेकिन सार्थक शब्द के बाद क्या आ जाए, ए और ए ओ अर नहीं होगा, ए ओ अर और अल, तब क्या हो जाता है, गुण संधि। सार्थक शब्द के बाद और औ की मात्रा, तब कौन सी संधि, तब आपकी संधि हो जाती है वृद्धि संधि। और सार्थक शब्द के बाद य और व के पहले आधा अक्षर रहे लेकिन सार्थक शब्द न रहे तब होता है यह। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार अगर कोई देखेगा तो सोचेगा ये यण संधि है, लेकिन ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। क्योंकि देखिए कि जब यण संधि होता है तो यण संधि में सार्थक शब्द नहीं आता है, और यहाँ देखिए दैत्य ऑलरेडी एक सार्थक शब्द है, इसका मतलब राक्षस होता है, इसलिए यण संधि का प्रावधान इस शब्द में नहीं है। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जो चतुर्थी तत्पुरुष है वो केवल 6 जगह यूज होता है। कौन कौन सी जगह, एक तदर्थवाचक में, उसके बाद अर्थ में, बलि में, सुख में, कितना हो गया 1 2 3 4, सुख में और रक्षित में और हित में। तो इतने में आपका चतुर्थी तत्पुरुष होता है। अब यहां पर ऐसा कौन सा है, ये जो उपमान कर्मधारय है ये एक तदर्थवाचक है, इसलिए यही सही होगा। हरित्रार्थ, हरित से त्रार्थ, इसमें नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षणा कारण में तृतीया विभक्ति हुई है। अक्षणा कारण, जो अक्षणा कारण है इसमें जो तृतीया विभक्ति हुई है एनांग विकार सूत्र से हुई है। जब किसी अंग में विकार होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और उसके लिए जो सूत्र है कौन सा है, एनांग विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संबोधने च सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ऋते के योग में कौन सी विभक्ति आती है, ऋतीय, ऋते के योग में कौन सी विभक्ति आती है, आपको हमने बताया होगा सूत्र, अन्या, अन्य के अनुसार। जो ऋते के योग में अन्य, इसका एक सूत्र है उसको ही लिख लीजिए। इसमें सूत्र में क्या क्या, इसमें जो सूत्र है उसको लिख लीजिए, उसके अनुसार, सूत्र के अनुसार क्या है, अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिग्वाचक आदि, एक पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। इतने में जो है कौन सा विभक्ति होगा, पंचमी। और सूत्र कौन सा है, अन्याराधित रते दिक् शब्दा युत्पादम पंचमी विभक्ति। अर्थात जो अन्याराधित रहेगा
अन्य, आरात, इतर, रीते, दिग्वाचक और पूर्व दक्षिण, इन सब में अंश धातु के युक्त में दिशावाचक के युक्त में कौन सा होगा? पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? काल्पनिक अभेदारोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? जब काल्पनिक अभेदारोप होता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक, क्योंकि भेद रहित आरोप किसमें होता है? भेद रहित आरोप रूपक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरारंत्रेण युक्ते, इसमें कौन सा कारक होता है? इसमें जो है आपका कर्म कारक होता है, द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए अनद्यतन भविष्य के लिए क्या प्रयुक्त होता है? अनद्यतन भविष्य के लिए आपका लुट लकार प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। जो हन है, हन का मतलब क्या होता है? हन का मतलब हिंसा करना या मारना होता है। और इसका जो प्रथम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कह रहा है, तो हन का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होता है हतात। क्या होता है? हतात। लेकिन हतात है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? हतात को जही भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इच्छन में कौन सा प्रत्यय होगा? इच्छन, जो इच्छन है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सत्र प्रत्यय। कौन सा? सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र या सानच होता है ना, तो एक में अन और एक में आन बचता है, बताएंगे इसके बारे में। रामः अश्वम ग्रामम नयत, इसका कर्मवाच्य होगा। जब कर्मवाच्य होता है तो कर्मवाच्य के योग में जो कर्ता होता है उसे तृतीया में कर देते हैं, और जो आपका ये क्रिया है इस क्रिया को कर्ता के अनुसार करते हैं। तो रामः का क्या हो जाएगा? रामेण। रामः का तृतीया रामेण ही तो होगा। अब रामेण, अब आप देखिए रामेण में दो है, रामेण में सिर्फ दो विकल्प मिल रहा है, एक बी मिल रहा है और एक सी। तो आपका ये ए और बी तो ऑलरेडी गलत हो गए। अब इसमें देखिए अश्वम ग्रामम नयत, और ध्यान दीजिएगा रामेण अश्वम ग्रामम, अब जो नयति है यहां पर देखिए ग्रामा है और ये ही गलत हो जाएगा, क्योंकि रामेण अश्वम ग्रामम नियते ये सही है। ठीक, तो यहां पर नियते हो जाएगा और अश्वम ग्रामम, चूंकि इसका और इसका बदलाव होता है न कि कर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसा विदतीत न क्रियाम, यहाँ ने क्रियाम की जगह क्या है? न क्रियाम। इस वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा सहसा विदतीत न क्रियाम का मतलब होता है, सहसा का मतलब होता है अचानक, और विदतीत न क्रियाम का मतलब होता है कार्य, और न करें, विदतीत न क्रियाम, यहाँ पर जो है अचानक कार्य न करें। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन। मेघदूत किस विधा की रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। और कैसी किस विधा की है? तो ये गीत काव्य है। क्या है? गीत काव्य विद्या की रचना है। किसने लिखा था? कालिदास। कालिदास को महाकवि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और मेघदूत इस काव्य में किसको दूत बनाया गया है? मेघदूत में तो मेघ को ही दूत बनाया गया है। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान शब्द है, अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। अब किसकी पहचान होती है इस अभिज्ञान शाकुंतलम में? अंगुली में पहनने जाने वाले अंगूठी जो पहना था उसी की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है? साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है उसका क्या नाम है? काव्य स्वरूप निरूपण।
काव्य स्वरूप निरूपण। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम है क्या है, काव्य स्वरूप निरूपण। जो साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। और उसमें पहला परिच्छेद है आपका काव्य स्वरूप निरूपण। अगर दूसरे परिच्छेद की बात किया जाए तो दूसरा क्या है, शब्दार्थ निर्णय। तीसरा रस भाव। चौथा आपका क्या है, काव्य भेद ध्वनि। ठीक, तो इसी प्रकार से टोटल 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिरहो बलवानिति में मति सुक्त। विधिरहो बलवानिति में मति, सुक्ति में किसकी है, मतलब किसकी सुक्ति है? तो आप लोग बताइए ये किसकी सुक्ति है? ये सुक्ति है नीत शतक की। किसकी है? नीत शतक की। कौन सा श्लोक है? 86 नंबर का श्लोक है। ठीक, इसमें विधिरहो का मतलब होता है, विधिरहो बलवानिति में मति का मतलब होता है भाग्य क्या है, बलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य में कितने अंक होते हैं? कोई भी नाटक हो, उस नाट्य में हमेशा कितने रस होते हैं? कितने रस होंगे? 8 रस होते हैं। कितने? 8 रस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें को शुद्ध वाक्य बताना है। वर्षायाम न गंतव्य, वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायाम न गमनीयम, वर्षासु न गंतव्यम। यही सही है। इसमें शुद्ध वाक्य है वर्षासु न गंतव्यम। वर्षायाम का प्रयोग तीनों विकल्प में शुद्ध रूप में नहीं हुआ है। जो वर्षायाम होता है इसका जो उपयोग है वो तीनों विकल्प में शुद्ध रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि वर्षा जो है, वर्षा में क्या है, वर्षा में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। क्या होती है? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति में केवल एक जगह है वर्षास। ठीक, इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? उत्तर रामचरित पहले समझिए किसने लिखा है। उत्तर रामचरित लिखा है भवभूति ने, भवभूति ने। और इस नाटक का जो मंगलाचरण है वो किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में है। किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद का जो पहचान है क्या है? 8 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक पद में कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर। ठीक, तो ये आपका हुआ उत्तर रामचरित का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद है, अर्थात बी। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। चूंकि 14 बार शंकर जी द्वारा बजाए गए डमरू को ही माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, इनकी संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता? आपको पता है कि इसमें जो ओ है ओ संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर। इसको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर या तो दीर्घ होगा या तो संयुक्ताक्षर होगा, कभी ह्रस्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह 2 स्वरों के मेल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ईसत स्पष्ट प्रयत्न है। ईसत स्पष्ट का मतलब हमने आपको प्रयत्न को पढ़ाया है और प्रयत्न में ईसत स्पष्ट के बारे में बताया है। ईसत स्पष्ट अंतस्थों का है। इसका है अंतस्थों का। और इसमें कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन? य, व, र और ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? इसको आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। मित्रों, ये जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक, चूंकि जो चारों विकल्प हैं, चारों विकल्प से आपको 4 प्रश्न बताया गया है, तो उन विकल्पों की सहायता से आप लोग हर एक प्रश्न पर अपने डाउट क्लियर करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा वीडियो को देखिए और अपने परीक्षा में एक अच्छे मार्क लाकर सफल होइए। यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।